आज हड़म्बर ग्राम में मेरी तरफ से बागीना डिस्ट्रीब्यूशन वितरण मैं कर रहा हूँ। बागीना में साड़ी, ब्लाउज़, चूड़ियाँ, कुकुम, टोपी, ताज, ऐसी चीज़ें होती हैं। तमाम चीज़ें मैं हर घर घर जाकर इस गांव के कि इस गांव में मैं कोई घर छोड़ रहा नहीं, कोई ज़ात पात देखे बगैर हर घर को मैं जाकर ये दे रहा हूँ। मैं ये बागीना प्रोग्राम मैं लोगों से संपर्क करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे गांव में आकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ के लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से मेरे इस तोहफ़े को कबूल कर रहे हैं और मुझे एक यकीन दिला रहे हैं, एक भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये वादा दे रहे हैं मेरे को। मुझे यकीन है। सुबह से जो फिर रहे हैं और कैसा लगा सर खेड़े गाँव में आपको फिर? मैं वैसे शहर में भी मैं बहुत देखते रहता हूँ, वैसे मैं पहले भी कई गांव गया हूँ, मगर यहाँ पे एक किस्म की एक अच्छा रिस्पांस है, एक मोहब्बत का वातावरण है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ ज़ात पात नहीं है, हर समाज के लोग मुझे आगे बढ़कर कबूल कर रहे हैं, मेरे तोहफ़े को कबूल कर रहे हैं और एक किस्म का भरोसा दे रहे हैं मेरे को कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप आगे बढ़ो। और कई लोग तो ये बोले कि हमको आपके जैसे आदमी की ज़रूरत थी। हम गुज़िश्ता कई सालों से हमारे बीच आकर हमारी समस्याओं को देखने वाला आदमी, हमारी तकलीफ़ों को समझने वाला आदमी और गली कूचों की तकलीफ़ें क्या है देखने वाला आदमी हमको नहीं मिला था। पहली मर्तबा आप हम गरीबों के घर को आए हैं और ऐसे कच्चे टूटे रास्ते पे चल रहे हैं, आप हमारी तकलीफ़ को समझ रहे हैं। ये लोग बड़े खुश हुए और मेरे को उनके रिस्पांस से मेरे को एक हिम्मत मिली, मुझे ताकत मिली कि मैं और इसको मजबूती से कोशिश करूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट लाने की कोशिश करूँगा। मैं अगर से कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो यहाँ के तमाम मतदाता मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे मौका मिलता है तो इस एरिया की बहुत सेवा करूँगा। सुबह से कितने बांटे सर आप? सुबह से करीब मैं 1000 बांटा हूँगा। अभी कितना टारगेट है? मैं शाम तक जितने यहाँ पे कोई एक घर नहीं छोड़ूंगा मैं एक गांव का, फिर दूसरे गांव में जाऊंगा तो वहाँ के हर घर, कोई ज़ात पात कुछ नहीं, हर एक को देना है। जिस गांव में जाएंगे वो गांव में किसी को इतराज़ नहीं होना कि भाई हमारे पास नहीं है, हमको नहीं दिए, हमारे साथ भेदभाव किए, एक को दिए एक को नहीं दिए, ऐसी बात कहीं से नहीं आएगी। मैं सबको दूंगा। सर कितने गांव टोटल एस्टिमेट है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनवाड़ा सर्कल में 7-8 गाँव सेट करूँगा और मालेगांव सर्कल में 7-8 गाँव करूँगा, क्योंकि ये काम ऐसा है, बहुत मुश्किल का काम है, सख्त काम है। मैं सुबह करीब 10:30 बजे से कर रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल से 50-60% गाँव हुआ है। ये एक एक घर को जाना है मुझे, एक एक घर में वहाँ की महिला को बुलाकर बड़े आदर से सम्मान से उनको नमस्कार करके उनको तोहफ़ा दे रहा हूँ मैं। इसके लिए वक्त लगता है, एक घर से दूसरे घर जाना, फिर वहाँ से उनको बाहर बुलाना, उनको देना, इसमें बहुत वक्त लग रहा है और मुझे बहुत मेहनत भी लग रही है, क्योंकि धूप का माहौल है, गर्मी है, मगर मैं ये काम करूँगा बराबर, क्योंकि मैं ये मालेगांव सर्कल और जनवाड़ा सर्कल दोनों में 4-5 गाँव इधर 4-5 गाँव उधर करने का तय किया हूँ। वैसे सिटी में हम बहुत से स्कीम करते रहते हैं। मैं सिटी में आप लोग जानते हैं मैंने बहुत सारे स्कीम किए हैं। 2 दिन पहले ही मैं वहाँ के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, करीब 1,500 से ज़्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया। और न सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया बल्कि वो लोग आए, हमको वक्त दिए तो उनके डीजल के लिए 100 रुपये भी तोहफे में दिया। मैं बीदर में जॉब फेयर किया, बीदर में अनएम्प्लॉयड जितने हमारे यूथ थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना, उस लिए मैंने बीदर में बहुत बड़ा जॉब फेयर किया। करीब 109 बड़े कंपनियां आए थे बीदर और करीब 1300-1400 लोगों को नौकरी लगी। शहर में तो बहुत काम होते हैं, मगर मेरा काम थोड़ा रूरल एरिया को भी करने का है, गांव में जाकर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सर आईसीआईसी वाले जो कल आए थे इंचार्ज कर्नाटक के, जी, आपको क्या आश्वासन दे गए टिकट के ताल्लुक से? एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब कल आए थे। दरअसल कल उन आने की वजह टिकट की नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी के 3 गारंटी स्कीम है वो लोगों तक फैलाना चाह रहे थे। वो गारंटी स्कीम ये है कि हर महिला को, घर की एक महिला को 2000 रुपये महीना वजीफ़े के तौर पे मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, फुकट। ऐसा करके एक साल में 24,000 मिलते हैं, डायरेक्ट महिला के अकाउंट में जाता है। दूसरी स्कीम, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री है। तीसरी स्कीम, हर घर को 10 किलो चावल फ्री है। ये तीनों स्कीम इतने अच्छे स्कीम हैं जो डायरेक्ट गरीबों से ताल्लुक़ रखते हैं।
गरीबों को मदद करते हैं स्कीम, तो ये स्कीम को कैसा आम करना, हर घर तक पहुंचाना, उसकी मुहिम के लिए आए थे। वैसे उनसे मेरी बात हुई, मुलाकात हुई। मैं पूरी उम्मीद हूँ, मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी मुझे कंसिडर करेगी। वो गारंटी स्कीम के साथ आपकी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी उसका प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, मैं ऑटो वालों को मैं यूनिफॉर्म दिया हूँ, उनके ऑटो के ऊपर एक स्टिकर लगाया हूँ जिसके अंदर गारंटी स्कीम की पूरे प्रचार है। और मैं कई ऐसे पाम्फलेट प्रिंट किया हूँ जो हज़ारों के तादाद में है, मैं घर घर बांटूंगा, जिसके अंदर गारंटी स्कीम की डिटेल्स हैं। और गारंटी स्कीम में का एक कार्ड है, वो भी घर घर पहुंचना है। वो भी हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग टीम बनाकर करेंगे। यहाँ जमवाड़ा सर्कल में, इस एरिया में हमारे डॉक्टर काम शेट्टी साहब यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ पे हम घर घर जाकर वहाँ का जो इस कार्ड है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं सर, कल कहा जाए कि मीटिंग में जो 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 कोई भी एस्पिरेंट कैंडिडेट्स है उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा देंगे, ना कि खाली हाथ छोड़ेंगे सरकार आने के बाद। जी। आप लोगों को आश्वासन दिया ना एस्पिरेंट कैंडिडेट। नहीं, तो इनका इनडायरेक्टली हिंट था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कल बता रहे थे, पूछने वाले हर क्षेत्र में कई होते हैं, मगर टिकट तो एक ही को मिलता है। एक को टिकट मिलने के बाद बाकी लोग नाराज़ नहीं होना है, उस पार्टी के साथ लायल रहना है, उस पार्टी के साथ ही रहना है। उनको भी कहीं कुछ ना कुछ पार्टी देगी, उन्होंने भरोसा दिलाया। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि वो खुद सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट कटा। ये भी एक मैसेज था बीदर के अवाम के लिए कि सिटिंग एमएलए का भी टिकट कटता है। उन्होंने कहा सर मैं 3 बार जीत जी, के जी। एक बार टिकट काटे थे। जी। क्या हो सकता है इधर में भी आपके एक रहने मैस- के टिकट काट सकते हैं? मैसेज है, कांग्रेस में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर चीज़ डेमोक्रेसी के हिसाब से चलती है। ये यहाँ पे कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी का टिकट या सीट। अगरचे पार्टी वो कैंडिडेट अच्छे हैं तो उनको 10 बार भी देती है कांग्रेस पार्टी। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो टिकट कट भी करती है। कई मिसालें हैं। कर्नाटक की सबसे बड़ी मिसाल आर गुंडूराव साहब, यहाँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, वो सबका टिकट बांटे थे, मगर कांग्रेस पार्टी उनका टिकट काट दी थी। ऐसे कई मिसाल हैं। लास्ट टाइम सिटिंग कई एमएलए का टिकट काटे। टिकट कटना, कांग्रेस पार्टी अगर ये देखती है कि ये बंदा जीत नहीं पाएगा तो टिकट दूसरे को देते हैं। तो बिदर में भी चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है। वैसे टीवी में वगैरह न्यूज़ भी आ रहा है कि कहाँ पे नेगेटिव है, उसमें बीदर का नाम भी है। 30 एमएलए का सिटिंग एमएलए को रिफ्यूज करना बोलते हैं। जी हाँ, कुछ है जहाँ पे बिदर भी शामिल हो सकता है। जी टॉप में है। जब दिग्विजय न्यूज़ में जब ये न्यूज़ आई थी, उसमें कहा सबसे पहले बिदा का नाम लिए। जो उसके बारे में भी उन्होंने काउंटर भी दिए कि पैसे दे के ये सब हो रहा बोल के। देखिए, बोल सकते हैं वैसा, मगर यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिटिंग एमएलए साहब के ताल्लुक से नाराज़गी है, लोगों का मूड है, वो लोग चेंज चाहते हैं। उनको 3 मरतबा देखे हैं और 3 मरतबा उन्होंने क्या काम किए हैं वो ये भी देखे हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप स्पोर्ट्स इवेंट्स करवा रहे हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मेडम्बर में भी मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, यहाँ पे भी बहुत एक्टिव रोल अदा किया। मैं फुटबॉल टूर्नामेंट भी किया। अब मैं हमीलापुर में एक चल रहा है, बीदर में एक चल रहा है मेरा। मैं बहुत से ऐसे काम कर रहा हूँ। तो लोग बोले आप क्यों कर रहे हैं? तो मैं बोला पब्लिक के सामने जाने के लिए। मैं भी एक आकांक्षी हूँ, प्रबल आकांक्षी हूँ दिखाने के लिए। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। पब्लिक के बीच में जाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, विस्तरण करना, सारी देना पड़ेगा, इवेंट्स करना पड़ेगा। अगर से मेरे पास भी गवर्नमेंट का फंड होता, मैं भी नाली रोड बना करके मैं किया बोल सकता था। मेरे पास करने के लिए यही तो है। 30 तालुके में जो एमएलए चेंज होने की बात करें सर, ये उनके नाम के ऊपर जाता है या पार्टी के ऊपर जाता है सर? जो उनको बदनामी है ये पार्टी के ऊपर है क्या उनके काम करने के उनके नाम के ऊपर है सर? पार्टी की कोई बदनामी नहीं है। पार्टी के लिए पूरे स्टेट में एक अच्छा माहौल है। इस मरतबा कांग्रेस पार्टी 125 से ज़्यादा सीट लाने के चांसेस हैं। कांग्रेस के लिए माहौल है। मगर यहाँ जहाँ कहीं भी चेंज हो रहा है पार्टी की वजह से नहीं, वो इंडिविजुअल व्यक्तित्व के ऊपर जाता है। वो आदमी काम करने में नाकाम हुआ है, पब्लिक की आकांक्षाओं पे नहीं उतरा है, पब्लिक को टाइम नहीं दिया है, डेवलपमेंट के काम नहीं किया है, वो क्षेत्र में रहा नहीं, बेंगलुरु में रहा है खाली। ऐसे कई वजह से नाराज़गी होती है। जहाँ पे नाराज़गी है तो कांग्रेस पार्टी सोचती है, कांग्रेस पार्टी की क्या नाराजगी दिखाई आपके सामने?
अभिवृद्धि कामगारी डेवलपमेंट यहाँ हुआ है या नहीं हुआ है आप लेबर में? मैं सुबह से चल रहा हूँ, देख रहा हूँ डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे। मैं सब बातें बोलने की नहीं, आप भी ज़रा शाम तक देखिए, चलो घूम के यात्रा भी देखिए यहाँ पे क्या हालत है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನನ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲಿಯಂಬರ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ಬಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನನ್ ಶೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು MLA ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವ್ರದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಅದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನ್ನನ್ ಶೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
है।